हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बन इकोसिस्टम एक लेजिट प्रोडक्ट है, एक रियल बिजनेस है। उसके पांच बड़े कारण आज देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपकी नॉलेज के लिए भी रहेगा। और जब भी आपको कभी कोई डाउट लगे कि हाँ हम डाउट में हैं, फॉर ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो डाउट क्रिएट करती हैं, जैसे पेमेंट ना मिल पाना, कोई लीडर का रेस्पॉन्स ना करना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको यहाँ पर हम 5 ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये सारी चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल हैं, आप चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं बन इकोसिस्टम के न्यूज़ पोर्टल में जाकर, या अगर आप रेगुलर न्यूज़ लेटर फॉलो करते हैं तो वहाँ पर भी मिलेगी। हाँ, आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है। याद रखेंगे तो सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। चलिए पॉइंट्स देख लेते हैं वो क्या हैं जो इसकी लेजिटमेसी को साबित करते हैं। वन इकोसिस्टम एक रियल बिजनेस है सर, ठीक है। यहाँ पर है 5 रीज़न वाई वन इकोसिस्टम इज़ नॉट ए स्कैम। अगर ये स्कैम होता, इफ़ वन स्कैम नॉट रजिस्टर्ड एंड ऑफिशियल कंपनी, वन इकोसिस्टम वर्ल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो कुल मिलाकर इसका इस बात को कहने का मतलब ये है कि अगर वन इकोसिस्टम एक स्कैम प्रोजेक्ट होता, एक रियल बिजनेस नहीं होता, तो ये वन इकोसिस्टम वर्ल्ड जॉइंट स्टॉक नाम से एक कंपनी को रजिस्टर नहीं करते। वर्ल्ड इकोसिस्टम वर्ल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है और इसका क्लियर एड्रेस दिया हुआ है कि ये हनोई वियतनाम में है, और इनका एक यूरोप में ट्रेडमार्क भी है। हमने पहले भी आपको कई बार ट्रेडमार्क, इंटरनेशनल ट्रेडमार्क जो है वो चेक करके दिखाया है। और इंटरनेशनल ट्रेडमार्क को बीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पर चेक करते हैं। बीपो आपकी जो ट्रेडमार्क है उसको सुरक्षित करता है, साथ ही साथ आपका जो ब्रांड है उसको कोई चोरी ना कर सके, उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बीपो की ही रहती है। तो जैसे आपने अगर बन इकोसिस्टम के नाम से कोई चीज़ रजिस्टर कर ली है तो वो कोई दूसरा रजिस्टर ना करे, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बीपो की रहती है। और यहाँ पर आप जो ओल्ड प्रोजेक्ट है वन कॉइन, उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 2027 तक उसकी भी वैलिडिटी है, तो ये बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2। स्कैम अगर ये है तो इफ़ वन स्कैम डज नॉट हैव ए कंप्लीट 40 पेजेस टर्म कंडीशंस विद क्लियर रूल्स, राइट्स, ऑब्लिगेशन एंड प्रोसीजर फॉर आईएमएन ट्रेडर। तो ये कह रहे हैं कि अगर वन इकोसिस्टम स्कैम होता तो इनका 40 पेज का टर्म कंडीशंस नहीं होती, जिसमें जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, जो अधिकार हैं, जो ऑब्जेक्शन हैं और जो प्रोसीजर्स हैं आईएमओ ट्रेडर्स के लिए, वो क्लियरली मेंशन नहीं होते। मतलब सब कुछ गोलमोल होता। तो रियल बिजनेस जो होते हैं वो जो स्कैम बिजनेस होते हैं वो इस टाइप के डॉक्यूमेंट नहीं बनाते। जो रियल बिजनेस होते हैं वे ही इसी टाइप के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उनको पब्लिकली पोस्ट भी करते हैं, सभी लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो ये रोड मैप की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगर वन प्रोजेक्ट जो है स्कैम होता तो कोई भी स्कैम प्रोजेक्ट जो है वो एक बड़ा अमाउंट ब्लॉकचेन डिप्लॉयमेंट में इन्वेस्ट नहीं करता। और डिप्लॉयमेंट की जो फीस ली गई है वो इसलिए दी गई है क्योंकि वन इकोसिस्टम को इथीरियम ब्लॉकचेन से, इनका जो पुराना प्रोजेक्ट था इथीरियम ब्लॉकचेन से पॉलीगन ब्लॉकचेन पर लेकर गए हैं। और पॉलीगन नेटवर्क पर जाने में जो खर्च आया है वो इंडिविजुअल यूजर से परचेज लिया है इन्होंने। अगर कोई अपने अकाउंट को पॉलीगन पर डिप्लॉय नहीं कर पाया है तो उनका अकाउंट अभी यूजलेस है और दे हैव नो चांस टू री गेट देयर अकाउंट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और पॉलीगन एक पावरफुल ब्लॉकचेन है, बड़ी कंपनियां इसको अपना रही हैं, सभी बड़ी कंपनी पॉलीगन पर जा रही हैं। अगर आप देखें तो वर्ल्ड के बड़े बैंक जिसके नाम हम अक्सर अपनी वीडियो पर लेते रहते हैं वो भी आपको पॉलीगन नेटवर्क पर दिखाई दे रहे हैं। तो यही रीज़न है कि बन जो है थोड़ा सस्टेनेबल और टिकाऊ बिजनेस है। और ब्लॉकचेन पर ट्रांसपेरेंसी और टेक्निकलिटी कंप्लीटली देखी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। बन इकोसिस्टम जो है एक रोड मैप भी रखता है जो 25-26 के लिए है, और कोई भी स्कैम प्रोजेक्ट अपना रोड मैप नहीं रखता। इनके पास रोड मैप है और जो क्लियरली दिखाता है कि इसका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है। जैसे वन एकेडमी हो, चाहे डील चेकर का डीएसपी इंटीग्रेशन हो, वन व्यूज़ हो, वन चैरिटी हो और यूएसडीटी इंटीग्रेशन हो। और यहाँ पर सही बात यह है कि ये केवल रोड मैप में दिया हुआ ही नहीं है, ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी हो रही हैं। फॉलो किस तरीके से, जैसे वन एकेडमी लॉन्च हुई है,
डील सेकर पर डीएसपी इंटीग्रेशन हुआ है। बन बियोज का जो टेस्टिंग वर्जन है वो लॉन्च हो चुका है। बन चैरिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, आप अपने वन वॉलेट में जाकर यूरो चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर यूएसडीटी इंटीग्रेशन का बटन भी दिख गया है। गेस्ट बायर जल्दी ही शॉपिंग करना शुरू करेंगे, अर्ली 2026 से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। और जब ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, तो कोई भी स्कैम प्रोजेक्ट इतनी सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट नहीं रखता, वो सारी चीज़ें गोल गोल रखते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर ये स्कैम प्रोजेक्ट होता तो एजुकेशन पर ये जो फोकस कर रहे हैं वो फोकस नहीं करते। जैसे ये केवल एजुकेशन और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस कर रहे हैं। हालांकि पहले किसी ने एक सवाल पूछा था कि इतने अमाउंट में कॉइन लोगों को दिए हैं, तो अभी इनका विज़न कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अभी ये किसी को कॉइन नहीं देते। आप अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा शॉप सेक्शन, इसके अंदर जाएंगे तो आपको बन इकोसिस्टम के एजुकेशनल मॉड्यूल मिलेंगे। और पहले क्या था, जैसे स्टार्टर पैकेज, ट्रेडर पैकेज, प्रो ट्रेडर, उस टाइप के पैकेज मिलते थे जिसमें कॉइन की क्वांटिटी रहती थी कि अगर आप ये वाला $120 का पैकेज लेंगे तो आपको इतने कॉइन मिलेंगे, इतने टोकन मिलेंगे, स्प्लिट होंगे। तो पहले कंसेप्ट अलग था, लेकिन अभी क्या है, अभी आप फाइनेंस लेवल वाला कोर्स इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा केवल 5 और 4, ठीक है, इंक्लूडेड OES 4 और एकेडमी OES 5। तो $150 में आपको टोटल मिलाकर भी देखें तो 9 कॉइन मिल रहे हैं। अब उसी हिसाब से देखा जाए तो कॉइन का प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पर 113 मिल रहा है। दूसरे लेवल पर अगर बात करें, गो बैक, जैसे जो हाईएस्ट इनका पैकेज है $1000 का, लेवल 5 €1000 का, इसको भी अगर देखा जाए तो इसमें जो कॉइन की क्वांटिटी है वो 234 है ओनली, और ये 25 ये मिला दो तो ये 259 के आसपास इनकी ये क्वांटिटी बन जाती है, जो कि बहुत कम है। पहले $1000 में आपको लाखों की क्वांटिटी में कॉइन मिल जाते थे। तो अभी इनका मेन फोकस ना तो कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने पे है, ना ही इस टाइप की चीज़ों पर है। नाउ ये फोकस कर रहे हैं ओनली एजुकेशन पर, और उस एजुकेशन को प्रैक्टिकल करने के लिए आपको थोड़े से कॉइन दिए जाते हैं रिवॉर्ड के तौर पर। तो ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि दे अब फोकस कर रहे हैं फाइनेंस पर, ब्लॉकचेन पर, फॉरेक्स पर, ई कॉमर्स पर, और इनका जो क्लियर कंपनसेशन प्लान है तो ये पूरा अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। टर्म्स कंडीशन डज नॉट सपोर्ट रिसोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें। तो आगे ये मेंबर्स के लिए मैसेज दिया गया है। चलिए हम इसको साइड करते हैं और आपको लेकर चलते हैं बन इकोसिस्टम पर। तो यहाँ पर आपने देखा 5 वो रूल जो बन इकोसिस्टम को एक लेजिट प्रोजेक्ट होने का दावा करते हैं और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं जो आपको डाउट में डाल रहे हैं तो रीथिंक और इन क्वेश्चंस के बारे में सोचो कि अभी कंपनी किस चीज़ पर फोकस कर रही है। दे आर फोकसिंग ऑन एजुकेशन, और प्रैक्टिकली किस तरीके से ब्लॉकचेन को यूज किया जा सकता है, डील सेकर को कैसे हम यूज करते हैं। जैसे जो प्रीवियस मर्चेंट है जो अपने अकाउंट पुराने सिस्टम से नए पर लाए हैं, उनके पास कॉइन है, तो वो अगर अपने कॉइन को यूज कर रहे हैं डील सेकर पर तो वहाँ पर भी कुछ कंडीशंस लगा दी गई हैं। जैसे कि अगर आप वन के साथ शॉपिंग करते हैं तो सिस्टम में लिक्विडिटी या बिज़नेस या बाहर का पैसा नहीं आएगा, तो उसके लिए थोड़े कठोर रूल हैं। अगर कोई USDT के साथ बिज़नेस करता है, दैट मीन्स गेस्ट बायर को अपने प्रोडक्ट सेल करता है, कंपनी अपने सारे यूज़र्स को एक मर्चेंट के तौर पर कंसीडर कर रही है और कस्टमर के बनाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। आप पूरी दुनिया में अपने सामान बेचो, बन इकोसिस्टम को यूज़ करो, बन को एक पेमेंट करेंसी के तौर पर यूज़ करो, ऐसा इनका विज़न है। एजुकेशन देते हैं बन अकेडमी पर, डील सेकर पर प्रोडक्ट की सेलिंग, और बन बीटा इनके प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए है। बाकी और प्रोडक्ट जैसे बन बियोज और ट्रैवल बुकिंग वगैरह वो सब आने वाली है, इन प्रोसेस है, लॉन्च हो चुकी है, टेस्टिंग में है। तो देखते हैं कब तक ये सारी चीज़ें ऑन द फ्लोर हमें मिलती हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।